हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है और काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। इस टॉपिक का नाम है डीमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनीज को भी अपने शेयर्स को डीमेट फॉर्म में रखना मैंडेटरी हो गया है। डीमेट अकाउंट्स हम लोगों में से काफ़ी लोगों के पास है, तो डीमेट अकाउंट के बारे में सबको पता है कि शेयर्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली सेल परचेज करते हैं। सेम डीमेटलाइजेशन के केस में प्राइवेट कंपनी के अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स भी डीमेट फॉर्म में रखे जाएंगे। उसको रखने के क्या बेनिफिट्स हैं, डीमेटलाइजेशन क्या होता है, वो सब हम अपनी आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड्स के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज डीमेटलाइजेशन? डीमेटलाइजेशन क्या है? डीमेटलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डिमेटलाइजेशन प्रोसेस का बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी को कोई शेयर खरीदना है या बेचना है या शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है तो वो प्रोसेस बड़ा सिंपल हो जाता है, क्योंकि जो फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस है वो थोड़ा कम्बरसम है। इसमें सारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं, ना कि फिजिकल फॉर्म में। So friends, in this slide we will see which type of companies are covered. कौन सी कंपनी डिमेटलाइजेशन का प्रोसेस करेंगी। तो अभी इन्होंने प्राइवेट कंपनीज को कवर किया है जो स्मॉल कंपनीज नहीं है 31 मार्च 2023 को। तो उन कंपनीज को अपना डिमेटलाइजेशन करना है 30 सितंबर 2024 तक। सपोज कोई कंपनी स्मॉल कंपनी है लेकिन वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी से निकल जाती है, तो उस केस में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम चेक करेंगे कि अगर वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी 31 मार्च तक वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं थी, तो उस केस में उस कंपनी को अपना ये डिमेटलाइजेशन का प्रोसेस 18 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है, जब जिस फाइनेंशियल ईयर के एंड में वो कंपनी का स्टेटस स्मॉल कंपनी नहीं रहा। अब देखते हैं कि स्मॉल कंपनीज कौन सी हैं। स्मॉल कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ या टर्नओवर 40 करोड़ तक है। वो कंपनीज स्मॉल कंपनी होंगी और उनको डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस नहीं करना है। So friends, in this slide we will see why demetallization required. So demetallization of shares का जो प्रोसेस है वो कोई नया प्रोसेस नहीं है। ये अक्टूबर 2018 में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए लाया गया था और अब ये प्राइवेट कंपनीज पे एप्लीकेबल किया गया है। इसको लाने का पर्पस था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव किया जाए, जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए और जो लिटिगेशंस आते थे फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र में उसको ख़त्म किया जाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो शेयर प्लेज के फोरक्लोजर्स होते थे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती थी फिजिकल के केस में, तो डिमेटलाइजेशन के बाद उनकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इससे काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी, गवर्नमेंट एजेंसीज को इन ट्रांजेक्शन्स को ट्रेस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो शेयर ट्रांसफर के केस में देख पाएंगी कि प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे हुई है या नहीं हुई है। So friends, in this slide we will discuss the pros and cons of dematalization. So पहले pros की बात कर लेते हैं। इससे ease of doing business improve होगा। इससे प्रोसेस बहुत फास्ट और सिंपल हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स आपके डीमेट फॉर्म में होंगे तो इजीली आप उसको सेल और परचेज कर सकते हैं। कॉन्स की बात कर लेते हैं। इससे एडिशनल कंप्लाइंस कॉस्ट आ जाएगी प्राइवेट कंपनीज पे, क्योंकि उनको एक्सचेंज की फ़ीस देनी पड़ेगी, आरटीए की फ़ीस देनी पड़ेगी, तो एक एडिशनल बर्डन उन लोगों पे आ जाएगा। So friends, just to summarize this video, the compulsory dematerialization process is a great move by the government in that direction. This will make this system very transparent and efficient. This will provide easy access to retail investors and this will reduce the fraud. So friends, hope you find this video very helpful. To get more videos,
Please subscribe my channel on YouTube and share this video with your friends. You can follow me on LinkedIn. You can search my profile by name of CA Ankit Kumar Singhal. Thank you.